नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद एक तरफ जहां एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार वोट चोरी और चुनाव में हुई गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। आलम यह है कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों से लगातार घिर चुका है। वहीं इन सबके बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से बिहार में फिर से बनी एनडीए सरकार और चुनाव आयोग को घेरती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग की मदद से बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, लेकिन एनडीए के पास भी विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं है। वहीं इस सबके बीच एक बार फिर अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बिहार में हुए वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हुए एक्स के माध्यम से कहा कि चोरी कितनी भी मेहनत से की जाए वो चोरी ही कही जाएगी, परिश्रम नहीं। चोर ने कितनी भी ऊंची दीवार फांदी हो या कितनी भी गहरी सेंध काटी हो या कितने भी मन से रेकी की हो, रहेगा वो चोर ही और सजा उसे चोरी की ही मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वोट चोरी करने के लिए इंसान ने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, लेकिन वो कहलाएगी वोट चोरी ही, फिर चाहे उन्होंने मेहनत करके लिस्ट से नाम कटवाए हों या बेईमानी करके फर्जी नाम जुड़वाए हों, कि उन्होंने चोरी की है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। चोरी कितनी भी मेहनत से की जाए वो चोरी ही कही जाएगी, परिश्रम नहीं। चोर ने कितनी भी ऊंची दीवार फांदी हो या कितनी भी गहरी सेंध काटी हो या कितने भी मन से रेकी की हो, रहेगा वो चोर ही और सजा उसे चोरी की ही मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह वोट चोरी करने के लिए वोट चोरों ने कितनी भी मेहनत की हो, उन्हें वोट चोर ही कहा जाएगा। फिर चाहे उन्होंने मेहनत करके लिस्ट से नाम कटवाए हों या बेईमानी करके फर्जी नाम जुड़वाए हों, कि उन्होंने चोरी ही है। ध्यान से समझिए, एक लीगल वोट देने से लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन 2 या 4 या 10 वोट देने से लोकतंत्र 2 गुना या 4 गुना या 10 गुना मजबूत नहीं हो जाता, वो कमजोर और बर्बाद होता है। वोट चोरों ने कितनी भी मेहनत की हो, काम उन्होंने संविधान और देश के खिलाफ ही किया है और इसके लिए उनकी सिर्फ और सिर्फ भर्त्सना की जा सकती है। अरे लानत है ऐसी मेहनत पर जो देश का संविधान खा जाए। लानत है ऐसे मेहनती लोगों पर जो देश की नींव खोद रहे हैं, और लानत है उन अंधभक्तों पर जो देश के खिलाफ सरकार की चापलूसी को देशभक्ति समझ रहे हैं। संविधान जिंदाबाद, वोट चोरी मुर्दाबाद। गौरतलब है कि नेहा सिंह राठौर ने न केवल वोट चोरी का मुद्दा उठाया, बल्कि इससे पहले भी नेहा एक के बाद एक पोस्ट करते हुए भाजपा और नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आती रहती हैं। इस बयान से पहले उन्होंने अपने गीत के जरिए बिहार के लोगों का जिक्र करते हुए एक बार फिर सरकार को घेरा। उन्होंने इस गाने को एक्स पर पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में इसके बोल लिखे हैं, जो हैं हमरे बिहारिन के कौनो ना ठिकाना, काहे की मजदूर ताना मारेला जवाना। वो इस गाने में बिहार के उन लोगों के बारे में बात कर रही हैं जो नौकरी के लिए दूसरे शहर या राज्य में जाकर बसते हैं और घर में उनकी पत्नियां इंतजार करती हैं, जो कि सच भी है। बिहार के लोग भी शहरों में रहकर नौकरी करते हैं, लेकिन वोट देने हर बार आते हैं, मगर अफसोस कि उनके वोट हर बार बेकार हो जाते हैं। बिहार में बदलाव की उम्मीद लेकर वोट देने वाले लोगों के हाथ हर बार निराशा ही लग रही है। बिहार में एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार की सरकार तो बनती है, लेकिन कोई खास बदलाव होता नहीं है। वही पलायन, वही महंगाई, वही बेरोजगारी लगातार जनता झेल रही है और सत्ता में बैठे एनडीए के नेता मजे मार रहे हैं। विपक्ष के सवालों का भी इन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई देता। खैर, बात करें नेहा की, तो नेहा लगातार इन मुद्दे को उठाती रहती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक और वीडियो एक्स पर शेयर किया था, जिसके कैप्शन में लिखा था, बिहार कब तक देश का लेबर चौराहा बना रहेगा, नीतीश कुमार कब तक मजदूरों के सप्लायर और ठेकेदार बने रहेंगे। साथ ही वीडियो में वो कह रही हैं, बिहार चुनाव निपट गया है, चुनाव आयोग का प्लान सफल हो रहा है, मन मुताबिक वोट जोड़े और घटाए गए, आदेशानुसार प्रत्याशी हराए और जिताए गए। सारा तमाशा हुआ, लेकिन सबसे जरूरी सवाल जस का तस है, बिहार आखिर कब तक भारत का लेबर चौराहा बना रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। बिहार चुनाव निपट गया, चुनाव आयोग का प्लान सफल रहा,
मन मुताबिक वोट जोड़े और घटाए गए, आदेशानुसार प्रत्याशी जिताए और हराए गए। सारा तमाशा हुआ, लेकिन सबसे जरूरी सवाल जस का तस है। बिहार आखिर कब तक भारत का लेबर चौराहा बना रहेगा? कब तक बिहार के लोग दूसरे राज्यों में सिर पर बोरी लादकर घूमते रहेंगे? अपने गांव जवार पट्टीदार में सम्मान के लिए लड़ जाने वाले बिहारवासी कब तक दूसरे राज्यों में अलग अलग वजहों से अपमानित होते रहेंगे? अरे कब शर्म आएगी नीतीश कुमार को और कब कारखाना लगेगा बिहार में? अस्पतालों के बाहर बिना इलाज कब तक मौतें होंगी? जहरीली शराब पीकर मर जाना कब तक बिहारियों का नसीब रहेगा? रोजगार मांगने पर लाठी मारने का रिवाज कब बंद होगा? कोई जवाब है? मैं जानती हूं कि बिहारवासी भोले हैं, सरकारों की चालाकी नहीं समझते। गरीब इतने हैं कि 10-5 हजार उनके लिए बड़ी रकम होती है, पर उनकी इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? मैं कैसे मान लूं कि बिहार के लोग खुद बदहाल रहना चाहते हैं? क्या ये सच नहीं है कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाए रखने के लिए गहरी साजिश रची गई? क्या मुख्यमंत्री सच में इस साजिश को नहीं समझ पाए, या वो खुद ही साजिश करता है? मैं कैसे मान लूं कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाए रखने का सबसे बड़ा ठेका नीतीश कुमार ने नहीं लिया है? लेबर चौराहे के असली लमरदार तो वही हैं। चुनाव में बांटने के लिए हजारों करोड़ हैं, लेकिन कारखाना लगाने के लिए पैसा नहीं है। काहे मालिक? हजारों करोड़ बांटकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी दूर करने से डर लगता है। अरे सच ये है कि अगर बिहार में कारखाने खुल जाएंगे तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, उनका पलायन रुकेगा, तो दूसरे राज्यों के कारखानों को सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे। इससे उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, मुनाफा घट जाएगा, और कम मुनाफा उन्हें मंजूर नहीं है। जाहिर है उन्हें सस्ते मजदूर तो चाहिए, जिसका ठेका लिया है नीतीश बाबू ने। खुद सोचिए, उन्होंने पूरे बिहार में शराबबंदी क्यों की? ऐसा तो नहीं है कि बिहार में शराब मिलनी बंद हो गई है या शराबबंदी के बड़े बड़े अभियान चला दिए गए। अवैध शराब भी पकड़ी जाती है और जहरीली शराब से लोग मरते भी हैं, तो फिर काहे की शराबबंदी? ये तो जनता को मूर्ख बनाना हुआ। लेकिन सरकार कोई कदम हवा में नहीं उठाती। बिहार की शराबबंदी से किसी को तो फायदा हुआ है। गौरतलब है कि विपक्ष और आम लोगों के सवालों और वोट चोरी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग को आखिरकार इस मामले का जवाब देना ही पड़ा। वोट कटने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने मजबूरन अपनी सफाई पेश की। विपक्ष की ओर से बड़े पैमाने पर वोट चोरी और मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों के बाद चुनाव आयोग का यह स्पष्टीकरण बेहद अहम माना जा रहा है। सफाई में चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया कि 30 सितंबर की अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा होते ही बड़ी संख्या में नए पात्र नागरिकों ने अपने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिया। नियमों के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अधिकार रखता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से यह भी बताया गया कि एसआईआर के बाद 30 सितंबर को जारी सूची में कल 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज थे, लेकिन 1 अक्टूबर से नियम अनुसार मिले आवेदनों की जांच पड़ताल के बाद सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कर दिए गए हैं। इसी प्रक्रिया के कारण मतदाताओं की संख्या में लगभग 3 लाख की वृद्धि हुई। आयोग ने कहा कि मतदान के बाद जारी प्रेस रिलीज में इसी संशोधित आंकड़े का जिक्र किया गया है। यह सफाई ऐसे वक्त में आई जब कांग्रेस और राजद लगातार आरोप लगा रहे थे कि एनडीए की भारी जीत के पीछे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और बड़े पैमाने में वोट चोरी की साजिश थी। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचा है। गौरतलब है कि भले ही बिहार में एक बार फिर नीतीश की सरकार बन गई हो, लेकिन सरकार बनने के बावजूद भी लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। और तो और विपक्ष और नेहा सिंह जैसे लोग बिहार के लोगों की समस्या को उठा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या इस बार भी बिहार से पलायन रुक पाएगा? लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल पाएगा? खैर, ऐसे ही कई सवाल हैं जो आज भी लोगों के जहन में चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बिहार के पिछड़े लोगों की नैया कौन पार लगाएगा। खैर, आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।